दोस्तों, आज की कहानी है क्या सास सिर्फ ताने देने के लिए होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कुछ दिन पहले ही दीनानाथ जी का देहांत हुआ था। कहना ना होगा कि उन्हें आकस्मिक मृत्यु से सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी पत्नी सावित्री जी पर ही पड़ा था। जीवन साथी का साथ अगर इस उम्र में छूट जाए तो जिंदगी बिल्कुल भी बेरंग घर पर बेमानी हो जाती है। सावित्री जी को भी अब जीने के प्रति कोई उत्साह नहीं बचा था। माँ जी, आप अकेले में किससे बातें करती रहती हैं और आप ठीक से खाती पीती क्यों नहीं? आखिर आर्या से नहीं रह गया तो उसने अपनी सास को टोका। पिछले कई दिनों से आर्या अपनी सास को अपने आप से बात करते देख रही थी और कई बार बातों बातों में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती थी जिससे लगता था कि वह बहुत अकेलापन महसूस करती है। कुछ नहीं बहू, बस उनसे हमेशा बात करने की आदत थी ना, और बात बात पर झगड़ने और ताने देने की भी। सो अब भी उन्हें काल्पनिक रूप से सामने बैठा कर कभी ताने देती हूँ तो कभी बढ़ती ठंड के लिए हिदायतें देती हूँ तो कभी दुख सुख बतियाती हूँ और कभी कभी तो झूठ मूठ का झगड़ा भी करने लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वह कहीं गए ही नहीं है बल्कि यही है मेरे आसपास। इतना कहते कहते बिलख कर रो पड़ी सावित्री जी। उनका करुण रुदन सुनकर आर्या की आंखें भी भर आई। वह उनके पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ जी आप मत रोइए, आपके मन में जितनी भी बातें हैं वह सब मुझे कहिए, मैं सब सुनूंगी। आप जो बातें बाबूजी से कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई वो सब कर डाली। आप मुझे डांटिए, ताने दीजिए पर यूं अकेली और उदास ना रहा कीजिए। बहू के सांत्वना भरे शब्दों ने सावित्री जी को बड़ी राहत पहुंचाई। थोड़ी देर वह सामान्य होने की कोशिश करती रही, फिर बोली, अभी भी तुमने क्या कहा बहू? मुझे पहले की तरह ताने मारी? अच्छा, तो मैं तुम्हें पहले ताने मारती थी? उनकी नकली नाराजगी में असली प्यार भाव कर आर्या भी उसी अंदाज में बोली, और नहीं तो क्या आप सास से आप तो ताने मारेगी ही। अब इस नकली नोक-झोंक में सावित्री जी को भी मजा आ रहा था। वह भी अपने पुराने रूप में वापस आ रही थी। सो उसी अंदाज में बोली, अच्छा, तो सास क्या सिर्फ ताने देने के लिए होती हैं? मैं तुम्हें प्यार भी तो कितना करती हूँ, वह नहीं दिखता? तुम्हें दिखता है माँ जी, सब दिखता है। बस मैं यही तो चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सामान्य हो जाए। बाबूजी कहीं नहीं गए, हमारे आसपास ही हैं और वह आपको अगर सामान्य नहीं देखेंगे, आपको उदास देखेंगे तो जरा सोचिए उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। कहते कहते भावुक होकर सावित्री जी से लिपट गई। वैसे पहले इस घर में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिला था। पिछली बार जब आर्या गर्भवती थी और उसने ये समाचार सुनाया था कि कोई नया मेहमान आने वाला है जो सबको अलग अलग नामों से संबोधित करेगा और एक तरह से उसका सबके साथ एक नए रिश्ते का जन्म होगा। वैसे ही आज जब सावित्री जी ने आर्या को गले लगाया था तब आज फिर एक रिश्ते का नया जन्म हो रहा था। सास बहू का रिश्ता अब दोस्ती के रिश्ते में और माँ बेटी के रिश्ते में बदल रहा था, और इस रिश्ते में ताने उलाने के साथ बहुत सारा प्यार भी था। ये सब है कि किसी की जाने से उसकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो लोग बाकी बच जाते उन्हें जिंदगी जीनी होती है जो आपसी सहयोग और प्यार से और भी खूबसूरत हो जाती है। नहीं तो अकेला एक इंसान का सबसे बड़ा रोग है। ये बात आर्या जानती थी, तभी उसने सावित्री जी को जानबूझकर थोड़ी नाराजगी दिलाई और थोड़ी
शूलबाजी की और उनकी मुस्कुराहट वापस आ गई।